भाजपा के हिसार से लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह जी आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि बुके दे करके विजेंद्र सिंह जी का हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस में इनका स्वागत करें। वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के जो बांगड़ चौधरी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले से कहना शुरू किया था कि अगर जननायक जनता पार्टी के साथ आपने गठबंधन नहीं तोड़ा, रिश्ता नहीं तोड़ा, तो फिर मेरी ना है। और माने तो फिर आज वो घड़ी लगभग नज़दीक आ गई, तो माने तो वो घड़ी आज आ गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे जो सांसद हैं हिसार के ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने आज सुबह सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ। लिखा कि कुछ निजी कारणों से, राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा यानी कि जो भाजपा का आला कमान है, उनका धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और उसके बाद उन्होंने आज शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस में उनको शामिल करवाया राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और इसके साथ साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने जानकारी ये भी दे दी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और वो एक पब्लिक मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। मान ले तो हरियाणा के अंदर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस छोड़ कर आए थे 2014 के चुनाव से पहले, 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद वापस अपने घर जा रहे हैं। बेटे को उन्होंने पहले भेज दिया, आज ब्रजेंद्र सिंह पहले चले गए और अब चले जाएंगे वीरेंद्र सिंह। और जो ब्रजेंद्र सिंह ने अपना दल बदला यानी कि कांग्रेस में वापस गए, तो जो एक प्रतिक्रिया दुष्यंत चौटाला की भी आई। दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दर दर पर जाकर दुआ बदलते हैं लोग, खुद नहीं बदलते खुदा बदलते हैं। यानी कि जो ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अंदर शामिल होने की बात कही, कांग्रेस में शामिल हुए, उसके जवाब में दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया एक्स पर दे दी। अब आपसे बात करते हैं कि आखिर ये सब चला क्या, राजनीति के अंदर ये सब कुछ हुआ क्या। तो सबसे पहले तो ब्रजेंद्र सिंह ने जो सोशल मीडिया पर लिखा एक्स पर कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में चले गए। और ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कई मसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस कर रहा था। ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर खुद को असहज महसूस कर रहा था, युवाओं के मुद्दे पर असहज महसूस कर रहा था, पहलवान बेटियों और खिलाड़ियों के मुद्दे पर खुद को असहज महसूस कर रहा था। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के प्रत्याशियों की संभावना है कि सूची आने वाली है, उससे पहले ब्रजेंद्र सिंह ने खुद को बदल लिया और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। बड़ा सवाल ये है ब्रजेंद्र सिंह जी, अगर आप इतने दिन से असहज महसूस कर रहे थे, तो जब किसान आंदोलन पार्ट 1 चला तो आपकी उस समय आत्मा ने झकझोरा क्यों नहीं? अगर आप असहज महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कुछ ठीक नहीं है, आप अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पार्टी छोड़नी चाहिए थी। जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था, आप भी उस संसद भवन में जा रहे थे।
संसद भवन के बाहर खिलाड़ी और पहलवान बेटियों को बाल से पकड़कर घसीटा जा रहा था। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपकी आत्मा तब भी नहीं जागी। आपकी आत्मा तब जागी जब आपको लगा कि शायद सांसद का टिकट नहीं मिल रहा। ये कौन से मायने हैं राजनीति के? चौधरी छोटू राम के पड़नाती हैं ब्रिजेंद्र सिंह। चौधरी छोटू राम के सर छोटू राम के नाती हैं वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह। चौधरी छोटू राम के सर छोटू राम के राजनीति के अपने एक आदर्श रहे थे, एक मायने रहे थे। अंग्रेजों की सल्तनत को, अंग्रेजी हुकूमत को वो हुकूमत के साथ रहकर चुनौती दिया करते थे। सर छोटू राम किसानों के मसीहा थे, और आप मान लें कि किसानों को उन्होंने किस प्रकार से जीवन जीना है सिखाया था। सर छोटू राम कहा करते थे कि अब भोले किसान दो बात जान ले, एक पढ़ना लिखना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। अगर ब्रिजेंद्र सिंह को लगने लगा था कि जहां वो हैं, जिस पार्टी के अंदर हैं, उनके साथ में, उस पार्टी में रहते हुए वो किसानों के साथ, युवाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो फिर उसी समय उन्होंने फैसला क्यों नहीं कर लिया था? जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, अब वो भी शामिल होंगे कांग्रेस के अंदर, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत लंबे समय से कहते तो आ रहे हैं कि आप गठबंधन तोड़ो, आप गठबंधन तोड़ो, आप गठबंधन तोड़ो। गठबंधन तो तोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से, हालांकि गठबंधन भी बड़ा अजीब टाइप का है, मैं आपसे कभी अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, और पहले भी करता रहा हूं कि ये गठबंधन भी बहुत अजीब तरह का है। ऐसा गठबंधन है कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कुछ और कहते हैं और जेजेपी के नेता कुछ और कहते हैं। अब संभावना है कि बहुत जल्दी शायद वो जो सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, अगर जननायक जनता पार्टी को उसमें कोई सीट ऑफर की जाती है, नहीं की जाती। आज जननायक जनता पार्टी के लोग भी जो उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह की और ब्रिजेंद्र सिंह की। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे थे। कांग्रेस के अंदर उनकी अपनी तूती बोलती थी। ये ठीक है कि वो कांग्रेस में रहते हुए कभी केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, कांग्रेस में रहते हुए कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस एक बार पहले भी छोड़ी थी वीरेंद्र सिंह जी ने, हालांकि वो कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में ही रहे थे। सीताराम केसरी के समय की बात थी। सीताराम केसरी जी के पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले वो दौर था जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई थी। एक कांग्रेस जो कांग्रेस आजकल की कांग्रेस है, और दूसरी कांग्रेस तिवारी कांग्रेस बन गई थी, जिसके अंदर एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह और बड़े बड़े नेता गए थे। उन्हीं के अंदर ही उस समय वीरेंद्र सिंह भी चले गए थे। 96 का चुनाव था। हालांकि बाद में जो सोनिया गांधी जी के पास जब कमान आई, सीताराम केसरी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो वापस एंट्री की, वो तिवारी कांग्रेस वापस आई सारी की सारी, और वीरेंद्र सिंह भी आए। लेकिन एक चुनाव वो अलग रहे। खैर, वापस कांग्रेस के अंदर आ गए थे और कांग्रेस से निकले, कांग्रेस में मिल गए, कांग्रेस ही रही। अब उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले बड़ी रैली कर अमित शाह को बुलाया। उस रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2014 के चुनाव से पहले जब वो गए तो उनको टिकट दिया गया विधानसभा का, उनकी धर्मपत्नी को, प्रेमलता जी को 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वीरेंद्र सिंह जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। केंद्र की मोदी सरकार पार्ट 1 में 2014 से 19 की जो सरकार थी उसके अंदर वीरेंद्र सिंह मंत्री रहे। 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो फिर प्रेमलता जी को टिकट मिला, वो चुनाव हार गई। 2019 का उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव आया तो उस समय वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, बेटा राजनीति करेगा। उनके बेटे को सांसद का टिकट मिला, नौकरशाह थे उनके बेटे, सेवानिवृत्ति ली उन्होंने, आईएएस अधिकारी के पद से राजनीति में आए, हिसार से लोकसभा का टिकट मिला, चुनाव जीते, मंत्री नहीं बने। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर रहे। आजकल भी जो हरियाणा प्रदेश की चुनाव कमेटी बनी हुई है उसके भी मेंबर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, और अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग में भी थे। काफ़ी समय से कह रहे थे कि जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ो, जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ो। डील भी चल रही थी, मोल भाव भी कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिल रहे थे। और आज वो दिन जब आया कि जब लग गया कि अब भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देने जा रही, शायद ब्रिजेंद्र सिंह को शायद हिसार से भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं बनाने जा रही। और राजनीतिक चर्चाएं तो कुछ ऐसी हैं, चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन जो ताज़ा चर्चा ये है कि हिसार की लोकसभा भारतीय जनता पार्टी
जेजेपी को गठबंधन में देने जा रही है। और उस सब को देखते हुए आज बृजेंद्र सिंह शामिल हो गए कांग्रेस के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनको कांग्रेस का हाथ के पंजे वाला पटका पहनाया और कांग्रेस में शामिल करवाया। इसके बाद में बात ये चल पड़ी कि अब बृजेंद्र सिंह शायद अगली जो पारी है राजनीति की वो कांग्रेस से खेलेंगे। हो सकता है उनको हिसार से लोकसभा का टिकट भी दिया जाए। वैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे राजनीतिक सूत्र बताते हैं और मेरे परिचित हैं जींद में, मेरी उनसे बात भी हो रही थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति को बड़े पास से जानते भी हैं। वो बता रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए बड़ा संकट ये है कि अगर वो इस बात पर समझौता भी कर लें कि उनको लोकसभा का टिकट ना मिले, अगर वो इस बात पर भी समझौता कर लें कि वो जेजेपी को भी गठबंधन में रख लिया जाए, अगर वो सारे समझौते कर लें, तो क्या गारंटी कि आने वाले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो तो जेजेपी से गठबंधन नहीं होगा। फिर वीरेंद्र सिंह जी सोच रहे थे कि क्या गारंटी है कि उनको जो उचाना की विधानसभा सीट मांगते हैं वो मिल जाएगी, और अगर उस समय वो स्थिति बन जाती है, सीट नहीं मिलती, तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद होगी। ये वीरेंद्र सिंह जी बहुत दिन से सोच रहे थे। और राजनीतिक जो मेरे सूत्र हैं, जो मैंने आपको बताया, मेरे परिचित भी हैं, मुझे ये भी बता रहे थे कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, और जो हिसार की राजनीतिक जो समीकरण कहते हैं, उचाना विधानसभा का समीकरण कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उचाना की विधानसभा पर वीरेंद्र सिंह का परिवार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमजोर था। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, बृजेंद्र सिंह हो, चाहे वो प्रेमलता जी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर ही उचाना के रण में उतरते तो फिर उनको दिक्कत आ सकती थी। चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा मान लें, चाहे वो जाट मतदाताओं की बीजेपी से नाराजगी मान लें, चाहे कुछ भी मान लें। ठीक है कि 2014 में तो प्रेमलता जी जीत गई थी, लेकिन 2024 का जो, चाहे अगर वो, जो मैंने आपको बताया कि अगर समझौते कर भी लेते तो फिर उन्हें दिक्कत आती। और इन सबको देखते हुए, क्योंकि लोकसभा का टिकट तो संभवतः ऐसी संभावनाएं पूरी बन गई थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको हिसार में देने नहीं जा रही, और इस सारी स्थिति को भांपते हुए बृजेंद्र सिंह चले गए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में। और चुनाव से ठीक पहले जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार झटका देकर के आया था कांग्रेस को बीजेपी में, वैसे ही झटका देकर बीजेपी को अब वो कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस में गए हैं तो मैंने आपको बता दिया कि उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या, क्योंकि जेपी तैयारी कर रहे हैं हिसार से बतौर प्रत्याशी कांग्रेस की लोकसभा के लिए, तो क्या जेपी को पीछे करके और अब बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस टिकट दे सकती है? अगर कांग्रेस बृजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाती है तो फिर क्या बृजेंद्र सिंह मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जो ट्रेजेडी किंग रहे हैं, वो खुद तो सीएम बनते बनते रह गए थे, अब वो कांग्रेस में अपनी राजनीतिक पारी अगर शुरू करेंगे तो उनकी कौन सी भूमिका होगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।